अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। वज़ीर IT व सनअत तारक रामाराव ने कहा है कि रियासत सरमायाकारों के लिए पसंदीदा मरकज़ बन गई है। शहीद फौजी जवान P अनिल की आखिरी रसूमात राजन्ना सिलसिला ज़िले में इनके आबाई गांव मलकापुर में मुकम्मिल फौजी आज़ादात के साथ अंजाम दी गईं। मणिपुर में फंसे तेलंगाना के शहरियों के ताउन की कोशिश के तौर पर रियासती पुलिस ने मदद हासिल करने के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन कायम की है। साबिक सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासत में बेरोजगारों के मसले को नजरअंदाज करने पर BRS हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। अब खबरें तफसील से। साउथ सेंट्रल रेलवे के तहत सिकंदराबाद, हैदराबाद और बेगमपेट रेलवे स्टेशन के लिए 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट स्टॉल्स अलॉट किए गए, जिसके जरिए बाजरे की फरोख्त की जाएगी। सिकंदराबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर छोटा स्टार्टअप चलाया जा रहा है। इसके जरिए बाजरे से तैयार मिठाइयाँ और स्नैक्स फरोख्त की जा रही हैं। बेगमपेट स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक और स्टार्टअप चलाया जा रहा है, जिसके जरिए बाजरे की मूंगफली के केक फरोख्त किए जा रहे हैं। एक और जरिए बाजरे पर मबनी नाश्ते की तैयारी और स्नैक्स फरोख्त की जा रही हैं। मरकज़ी हुकूमत ने इन स्टॉल्स का ऐलान किया था। रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवेज़ को बाजरे पर मबनी अशिया की फरोख्त का मशवरा दिया। सरकारी रिलीज़ के मुताबिक ये फरोख्त बेहतर हो रही है। वज़ीर IT व सनअत तारक रामाराव ने कहा है कि 10 साल तक अलहदा रियासत के मुतालबे की मुखालिफत करने वाले अब नई रियासत के हामी रहे हैं। वो तरक्की की सताइश कर रहे हैं। उन्होंने महबूब नगर ज़िले के जोटीपल्ली में मुजव्विज़ा लिथियम बैटरी गीगा फैक्ट्री प्रोजेक्ट के लिए संग बुनियाद रखा। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि अमर राजा कंपनी के इंतज़ामिया की जानिब से ज़ाहिर करदा दिलचस्पी तेलंगाना के नेते सरमायाकारों के रवैये में तब्दीली की बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने याद दहानी की कि किस तरह पेशरो आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर व अमर राजा इंतज़ामिया की ज़िम्मेदार G अरुणा कुमारी अलहदा तेलंगाना के मुतालबे पर शुकूक का इजहार कर रही थी। उन्होंने कहा कि कई मरतबा उन्होंने अलहदा तेलंगाना की ज़रूरत पर सवाल उठाया था। आज वो इस बात की ख़ायल हो गई हैं कि तेलंगाना ज़रूरत थी। तेलंगाना के तजुर्बे ने तमाम नाक़िदों को बात को गलत साबित कर दिया, क्योंकि रियासत सरमायाकारों के लिए पसंदीदा मरकज़ बन गई। कंपनी आइंदा 10 बरसों में 9,500 करोड़ रुपये की सरमायाकारी करेगी। इनमें हैदराबाद में तहक़ीक़ी मरकज़ भी शामिल है। ये लिथियम सेल की तैयारी के शोबे में मुल्क में सबसे बड़ी सरमायाकारी होगी। शहीद फौजी जवान P अनिल की आखिरी रसूमात राजन्ना सिलसिला ज़िले में इनके आबाई गांव मलकापुर में मुकम्मिल फौजी आज़ादात के साथ अंजाम दी गई। अनिल जम्मू कश्मीर में ऑपरेशनल मिशन के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे के सबब शहीद हुए थे। कल खुसूसी तैयारे से इनकी लाश एयरफोर्स स्टेशन हकीमपेट लाई गई, जिसके बाद ये लाश बज़रिए सड़क मलकापुर ले जाई गई, जहां अवाम की बड़ी तादाद ने इनका आखिरी दीदार किया। उनको खराज पेश करने के लिए फ़ौज की जानिब से फूल निशावर करने की तकरीब मुनाक़िद की गई। मेजर जनरल राकेश मनोचा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग हेडक्वार्टर तेलंगाना व आंध्रा सब एरिया ने फूल निशावर किया और इन्हें खराज पेश किया। वज़ीर BC वेलफेयर व सिविल सप्लाईज़ G कमलाकर, रियासती मनसूबा बंदी बोर्ड के नायब सदर नशीन विनोद कुमार, रुकन असम्बली S रविशंकर, कलेक्टर अनुराग जयंती, SP अखिल महाजन और दूसरों ने इन्हें खराज पेश किया। मणिपुर में फंसे तेलंगाना के शहरियों के ताउन की कोशिश के तौर पर रियासती पुलिस ने मदद हासिल करने के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन कायम की है, जिसका नंबर 7901643283 दिया गया है। फ़ोन लाइन 24 घंटे खुली रहेंगी। अवाम किसी भी किस्म के इस्तफसार या तशवीश पर ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल का पता इस तरह है: dgp@tspolice.gov.in
اطلاعات کے مطابق منی پور میں غیر قبائلی گروپس اور قبائلی گروپس کے درمیان تشدد پھیل گیا۔ اس بے چینی کے پیش نظر تلنگانہ کے کئی شہری منی پور میں پھنس گئے ہیں۔ ان شہریوں کی مدد کے لیے ریاستی پولیس منی پور پولیس کے ساتھ تال میل کر رہی ہے۔ ریاست کے کئی اضلاع میں بعض مقامات پر گرج و چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے اپنے بلیٹن میں کہا کہ کل اضلاع کھمم، نلگنڈا، سوریا پیٹ، ورنگل، ہنمکنڈا، جنگاؤں، سدی پیٹ، یادادری بھونگیر، رنگاریڈی، حیدرآباد، میڈچل، ملکاج گری، محبوب نگر اور ناگر کرنول میں بعض مقامات پر گرج و چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ سیبر آباد پولیس نے منشیات فروخت کرنے والی ٹولی کے 4 ارکان کو گرفتار کر لیا، جن میں ایک نائجیریائی باشندہ بھی شامل ہے۔ پولیس نے ان کے پاس سے تقریباً 300 گرام کوکین ضبط کی۔ ایک اطلاع پر سیبر آباد اسپیشل آپریشن ٹیم نے رائے درگم پولیس کے ساتھ مل کر اس ٹولی کو گرفتار کر لیا، جو گوا سے ممنوعہ اشیاء لاتے ہوئے حیدرآباد میں گاہکوں کو فروخت کر رہی تھی۔ سیبر آباد کے کمشنر آف پولیس اسٹیفن رویندرا نے کہا کہ یہ ٹولی اس کے گاہکوں کو 18,000 روپے فی گرام کوکین فروخت کر رہی تھی۔ سابق صدر پی سی سی اتم کمار ریڈی نے ریاست میں بے روزگاروں کے مسئلے کو نظر انداز کرنے پر BRS حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت بے روزگاری کے مسائل کی یکسوئی نہیں کر رہی ہے، جس سے 40 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہیں۔ ان میں تقریباً 25 لاکھ تعلیم یافتہ نوجوان شامل ہیں، جنہوں نے خودکار رجسٹریشن ریاستی پبلک سروس کمیشن سے کروایا ہے۔ AICC کے انچارج مانک راؤ ٹھاکرے کے ساتھ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت ملازمتوں کی فراہمی ناکام ہو گئی۔ 2018 میں بے روزگاری الاؤنس کے وعدے کو نظر انداز کر دیا گیا، جو نوجوانوں کی بے عزتی ہے۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا ہے کہ ان کی حکومت راست تقررات کے ذریعے 80,039 عہدوں کو پر کرے گی اور بقیہ 11,103 کنٹریکٹ عہدوں پر کام کرنے والوں کی خدمات کو باقاعدہ بنائے گی۔ تاہم وعدے کے 1 سال کے بعد بھی حکومت اپنے وعدے پر عمل آوری میں ناکام ہو گئی۔ شادی سے 5 دن قبل ہونے والے دلہے کی سڑک حادثے میں موت، تلنگانہ کے لکشمی پیٹ میں واقعہ۔ تلنگانہ کے منچریال ضلع میں پیش آئے ایک افسوسناک واقعے میں شادی سے 5 دن پہلے ہونے والا دلہا سڑک حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ یہ حادثہ ضلع منچریال کے لکشمی پیٹ میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ضلع کے کتا کوماگوڑم کا رہنے والا 24 سالہ سائی کمار محکمہ برقی میں جونیئر لائن مین کے طور پر کام کرتا تھا اور اس کی شادی 11 مئی کو ہونے والی تھی۔ شادی کے لیے 1 ہفتہ باقی رہنے پر انتظامات کے لیے سائی کمار نے ملازمت سے چھٹی لے لی۔ سائی کمار نے اپنے دوست مہیش کے ساتھ بائک پر نرمل جانے کے لیے تیار ہوا، تاہم واپسی کے دوران اس کی بائک لکشمی پیٹ کے قریب ہارویسٹر سے ٹکرا گئی۔ پولیس نے بتایا کہ اس حادثے میں سائی کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جبکہ بائک پر سوار اس کے ساتھی مہیش کو شدید زخمی حالت میں کریم نگر ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ حیدرآباد میں پرینکا گاندھی کا جلسہ، انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ تلنگانہ کانگریس کی جانب سے شہر حیدرآباد کے سرور نگر میں 8 مئی کو منعقد کیے جانے والے جلسے کے انتظامات کا جائزہ پارٹی ہیڈ کوارٹرز گاندھی بھون میں لیا گیا، جس میں کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی شرکت کریں گی۔ صدر تلنگانہ کانگریس ریونت ریڈی کے بشمول AICC انچارج مانک راؤ ٹھاکرے، کارگزار صدر PCC مہیش کمار گوڑ، انجن کمار یادو، TPCC جنرل سیکرٹریز بلاک کانگریس و صدور و دیگر لیڈران موجود تھے۔ اس موقع پر ریونت ریڈی نے اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں کئی تجاویز پیش کی۔ کیا ہوگا اگر میں رائے دہی سے قبل اللہ اکبر کا نعرہ لگانے کے لیے کہوں؟ بیرسٹر اسد الدین اویسی کا بیان۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے رائے دہندوں سے ووٹ ڈالنے سے قبل جے بجرنگ بلی کا ورد کرنے کا وزیر اعظم نریندر مودی کی مبینہ خواہش پر تنقید کی اور جاننا چاہا کہ مودی کا رد عمل کیا ہوگا اگر وہ مسلمانوں سے کہے کہ پولنگ بوتھ پر اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں۔ بیرسٹر اویسی جمعرات کو شب کولار منڈل میں ایک جلسے عام سے خطاب کر رہے تھے، جہاں وہ اپنی پارٹی کے امیدوار لابخش کے لیے انتخابی مہم چلا رہے تھے۔ پارٹی نے انہیں بسوانا باگے واڑی اسمبلی حلقے سے میدان میں اتارا ہے۔ انہوں نے استفسار کیا، مجھے بتائیں کہ یہ کس نوعیت کا سیکولرزم ہے؟ کل ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی عوام سے کہہ رہے تھے کہ ووٹنگ کے وقت جے بجرنگ بلی کا نعرہ لگائیں۔ انہوں نے بجرنگ دل پر امتناعات کرنے کے پارٹی کی انتخابی وعدے کے پر کی جانے والی تنقیدوں کے بعد بہت جلد ہنومان مندروں کو فروغ دینے سے متعلق صدر کرناٹک پردیش کانگریس کمیٹی DK شیو کمار کے بیان پر بھی تنقید کی۔ انہوں نے کہا، مجھے بتائیں کہ کیا ہوگا اگر آج رات میں کہوں کہ کرناٹک کے تمام غریب عوام
اور محروم طبقہ 10 مئی کو جب آپ اپنا ووٹ ڈالنے جائیں تو اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں اور بٹن دبائیں۔ سیکریٹریٹ میں جانے سے روک دیا گیا، بی جے پی کے معطل MLA ملون راجا سنگھ کا الزام۔ تلنگانہ بی جے پی کے معطل رکن اسمبلی ملون راجا سنگھ نے نئے سیکریٹریٹ میں ان کو جانے سے روکنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے اس خصوص میں ایک ویڈیو بناتے ہوئے کہا کہ وزیر افزائش مویشیاں ٹی سرینواس یادو نے نئے سیکریٹریٹ میں ایک اجلاس طلب کیا تھا، جس میں شہر سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی سے شرکت کی خواہش کی گئی، اور جب وہ اپنی گاڑی میں سیکریٹریٹ کے اندر جانے کی کوشش کر رہے تھے تو گیٹ کے قریب پولیس نے ان کو روک دیا۔ پولیس نے کہا کہ اندر جانے کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ارکان اسمبلی کو اندر جانے سے روکا جا رہا ہے تو پھر یہ اجلاس کیوں طلب کیا گیا؟ انہوں نے پوچھا کہ اس سیکریٹریٹ میں اجلاس وقت گزاری کے لیے طلب کیا گیا، کسی بھی رکن اسمبلی کو روکنے کی اجازت پولیس کو کس نے دی ہے؟ یہ ایک تکلیف دہ بات ہے۔ యానిమల్ హస్బెండరీ మినిస్టర్ తలసాని శ్రీనివాస్ గారు కొత్త సెక్రటరేట్లో ఒక మీటింగ్ పెట్టారు, ఒక 3 సబ్జెక్ట్ పైన। ఆల్ ఎమ్మెల్యేస్ ఇంకా సిటీకి చెందిన ఎంపీస్ రావాలని మెసేజ్ కూడా పంపించినారు। ఇవాళ నేను సెక్రటరీకి వెళ్ళిన లోపల గేట్ కాడ వెళ్ళడానికి నేను నా బండి ముందుకెళ్తే అక్కడ పోలీసు వాళ్ళు ఆపేసినారు। లేదు సార్, మీరు ఎట్లా వచ్చినారు, మీకు పర్మిషన్ లేదు కదా, మీరు ఎట్లా వచ్చినారని పోలీసు వాళ్ళు ఆపేసినారు। ఆ గేట్ నుంచి అయితే మేము ఇంకా వచ్చేసినాము। ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆ మీటింగ్ ఎందుకు పెట్టినారు, మళ్ళీ ఎమ్మెల్యేస్కి ఆపుతారా లోపల రానికి? అసలు ఈ సెక్రటరీ జస్ట్ టైంపాస్ గురించి పెట్టినారా, ఈ మీటింగ్ కూడా టైంపాస్కి పెట్టినారా ఇవాళ నేను అడుగుతున్నాను। అసలు ఈ పోలీస్ అధికారులకి ఎవరు ఇస్తున్నారు పర్మిషన్? వేరే ఎమ్మెల్యేస్కి ఆపాలి, బీజేపీ ఎమ్మెల్యేస్ వస్తే ఆపాలి, రాజా సింగ్ వస్తే ఆపాలని అసలు ఆల్రెడీ పోలీసు వాళ్ళకి గైడ్లైన్స్ ఇచ్చేసినారా ఇవాళ నేను అడుగుతున్నా। కానీ చాలా దురదృష్టం, చాలా బాధ కలిగింది। ఇవాళ ప్రజలు సొమ్ముతోని కట్టిన సెక్రటరీ అక్కడ ప్రజలకి రాణిస్తున్నారో లేదో అదైతే అర్థం కాదు, కానీ ఇవాళ మాకైతే ఆపేసినారు। ఒక ఎమ్మెల్యేకి ఆపినారంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ పబ్లిక్కి లోపల రాణిస్తారా లేదా అది చూడాలి। యానిమల్ హస్బెండరీ మినిస్టర్ తలసాని శ్రీనివాస్ గారు కొత్త సెక్రటరేట్లో ఒక మీటింగ్ పెట్టారు, ఒక 3 సబ్జెక్ట్ పైన। ఆల్ ఎమ్మెల్యేస్ ఇంకా సిటీకి చెందిన ఎంపీస్ రావాలని మెసేజ్ కూడా పంపించినారు। ఇవాళ నేను సెక్రటరీకి వెళ్ళిన లోపల గేట్ కాడ వెళ్ళడానికి నేను నా బండి ముందుకెళ్తే అక్కడ పోలీసు వాళ్ళు ఆపేసినారు। లేదు సార్, మీరు ఎట్లా వచ్చినారు, మీకు పర్మిషన్ లేదు కదా, మీరు ఎట్లా వచ్చినారని పోలీసు వాళ్ళు ఆపేసినారు। ఆ గేట్ నుంచి అయితే మేము ఇంకా వచ్చేసినాము। ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆ మీటింగ్ ఎందుకు పెట్టినారు, మళ్ళీ ఎమ్మెల్యేస్కి ఆపుతారా లోపల రానికి? అసలు ఈ సెక్రటరీ జస్ట్ టైంపాస్ గురించి పెట్టినారా, ఈ మీటింగ్ కూడా టైంపాస్కి పెట్టినారా ఇవాళ నేను అడుగుతున్నాను। అసలు ఈ పోలీస్ అధికారులకి ఎవరు ఇస్తున్నారు పర్మిషన్? వేరే ఎమ్మెల్యేస్కి ఆపాలి, బీజేపీ ఎమ్మెల్యేస్ వస్తే ఆపాలి, రాజా సింగ్ వస్తే ఆపాలని అసలు ఆల్రెడీ పోలీసు వాళ్ళకి గైడ్లైన్స్ ఇచ్చేసినారా ఇవాళ నేను అడుగుతున్నా। కానీ చాలా దురదృష్టం, చాలా బాధ కలిగింది। ఇవాళ ప్రజలు సొమ్ముతోని కట్టిన సెక్రటరీ అక్కడ ప్రజలకి రాణిస్తున్నారో లేదో అదైతే అర్థం కాదు, కానీ ఇవాళ మాకైతే ఆపేసినారు। ఒక ఎమ్మెల్యేకి ఆపినారంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ పబ్లిక్కి లోపల రాణిస్తారా లేదా అది చూడాలి। యానిమల్ హస్బెండరీ మినిస్టర్ తలసాని శ్రీనివాస్ గారు కొత్త సెక్రటరేట్లో ఒక మీటింగ్ పెట్టారు, ఒక 3 సబ్జెక్ట్ పైన। हालत नशे में ड्राइविंग पर 13,429 अफराद पर अदालत में मुकदमा। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने मुख्तलिफ अफराद के खिलाफ 332 FIR दर्ज किए हैं। यह कार्रवाई इस साल ऑपरेशन रोप रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव पार्किंग इन्फोर्समेंट के तहत की गई। अप्रैल तक 42 मुकदमा दर्ज किए गए। रूप मुहिम की शुरुआत गुज़िश्ता साल मई सितंबर में की गई, जो गैर कानूनी तौर पर गाड़ियों की पार्किंग, दुकानात और रास्तों पर अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ की गई। ट्रैफिक पुलिस ने यह कार्रवाई राहगीरों को आसानी के लिए की है। इस ऑपरेशन के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने शऊर बेदारी मुहिम चलाई और ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर इन्फोर्समेंट ने यह कार्रवाई की, जिनमें स्टॉप लाइन, बाएं जानिब रास्ते की फ्राहमी वगैरह शामिल है। इस साल जनवरी में 1,80,000 स्टॉप लाइन की खिलाफ वर्जी की गई और बाएं जानिब की फ्री रास्ते के 37,093 रिपोर्ट किए गए।
कांग्रेस ने बीजेपी पर खड़गे इनके खानदान के खिलाफ साजिश करने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे उनके खानदान के कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाया है। कर्नाटक कांग्रेस के इंचार्ज रणदीप सरजेवाला ने हफ्ते को एक ऑडियो क्लिप शेयर किए जिसमें चिटापुर हलके से बीजेपी के उम्मीदवार मानिकांत राठौर और रवि नामी बीजेपी कारकुन के दरमियान होने वाली बातचीत का मुबैना तौर पर इश्तराक किया गया। तूफान मोचा, 3 दिनों तक आंध्र प्रदेश में बारिश होगी। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि तूफान मोचा के ज़ेर असर मुसलसिल 3 दिनों तक आंध्र प्रदेश में बारिश जारी रहेगी। हिंदुस्तानी में महकमा मौसमियात ने क़ब्ल कहा था कि तूफ़ान मोचा जुनूब मशरक़ खलीज बंगाल और से मुत्तसिल इलाके में मरकूज़ है और तवक्को है कि ये 7 और 9 मई को मशरक़ी साहिल से टकराएगा। इसी के ज़ेर असर मुसलसिल 3 दिनों तक बारिश जारी रहेगी। NTR की 100वीं यौम पैदाइश तकारीब का कारवां हल्के SBI गार्डन, कमिला रोड, जयगुड़े में TDP के रियासती सदर श्री कासानी गणेश्वर मुदिराज की रियासत सरपरस्ती में एक शानदार अंदाज में मनाया गया। हैदराबाद के पार्लियामेंट के मुबस्सिर अली मस्कती और कारवां हल्के के कोऑर्डिनेटर वेंकटराज और दीगर बंदेश राज, पोलिट ब्यूरो मेंबर, कौमी सतह, रियासती सतह, पार्लियामेंट की सतह के पार्टी कायदीन और मुंसलिक बॉडी के सदूर और पार्टी के सरगर्म अरकान इस मीटिंग में मौजूद थे और इस तकरीब को एक शानदार कामयाबी से हमकिनार किया गया। జై తెలుగుదేశం ఇప్పుడు పత్రిక చదువుతున్నాము. तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जनाब मोहम्मद सलीम ने तारिक अंसारी चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की और मुबारकबाद दी। उनके साथ वज़ीर फ़ाइनांस श्री टी हरीश राव और माइनॉरिटी कमीशन के तमाम अरकान और पार्टी के दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। बाय फोन सर अन्ना थोड़ा बाय चादरघाट पुलिस स्टेशन लिमिट्स में कत्ल की वारदात पेश आई। बताया जाता है कि भाई ने भाई का किया कत्ल। चादरघाट पुलिस स्टेशन हदूद में एक नौजवान का आयरन कटर से गला काट दिया गया। तफसीलात में मां के बयान के मुताबिक भाई ने ही भाई का कत्ल किया। बताया जाता है कि जायदाद के मामले को लेकर यह कत्ल हुआ। चादरघाट पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए लाश की पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया गया और एक केस दर्ज करते हुए कातिल की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। कहाँ है बॉडी? कहाँ है? हाँ प्रेस के मरिया बाइक पे चला लेते आया हूँ, मारा उसको वहाँ पे। इतनी दूर आके ना ऑटो को बाइक मार के गिर गया। भाई किसी का उसका भाई चले थे ना। ఏమైందమ్మా? నా కొడుకుని కోసేసిండ్రు. ఎవరమ్మా? నా కొడుకుని ఎవడు కోసిండో నేను నా ఇంటి కాడ ఉండి నా పెద్ద కొడుకు బాడకావే ఆ ఇల్లు ఉంటే ఆనకే ఎక్కువ ఇస్తాం అన్నము. ఏం పేరమ్మా బాబుకి? నా కొడుకు చచ్చిపోయిండు. ఏం పేరమ్మా బాబు? నా కొడుకు నాకు ఇంకా ఏముందిరో నా బాపు నా బాపు నా బాపు నా బాపు ఏం లేకుండా ఇవ్వాలి అమ్మో. నా కొడుకు పెళ్లి చేసుకునేది నా అమ్మ అని మొత్తాడు జన్మ ఏం బాగుపడతావు నా నాయన. నువ్వు ఎవరు పెరుగుపోతున్నావు కొడుకు నా కొడుకు
का सुबह के ही चाहिए ఎట్లా చేసి పోసిందా బాబు बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोम को तारीखी ताज पहनाया गया। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोम को आलमी रहनुमाओं और मोअज़्ज़िज़ीन समेत 2000 से ज़ायद शुरका से भरपूर इज्तिमा के सामने आर्च बिशप ने ताज पहनाया। क़ब्ल-ए-ज़ेम बादशाह चार्ल्स से आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी ने हलफ लिया, जबकि बादशाह चार्ल्स ने हलफनामे पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक ने मुख्तसर खिताब किया। बाद मुख्तलिफ रसूमात जारी रहीं और शाह चार्ल्स सोम को आर्म ब्रेसलेट पेश किया गया। शहज़ादा हैरी तकरीब में शिरकत के लिए वेस्टमिंस्टर पहुँचे, जहाँ पर शाही ख़ानदान के मज़ीद सेनेटर अरकान व इनके कज़िन और खाला और चचा भी मौजूद थे। ये वाज़ेह नहीं था कि आया बादशाह चार्ल्स के छोटे बेटे हैरी इस तारीख़ी मौके पर शिरकत करेंगे या नहीं, ताहम उन्होंने गुज़िश्ता महीने कहा था कि वो अपनी अहलिया मेघन और दोनों बच्चों के बग़ैर ताजपोशी की तकरीब में शिरकत करेंगे। एयर इंडिया के तैयारे में बिच्छू ने खातून मुसाफिर को डंक मारा। कभी कभार पेश आने वाले वाक़े में एयर इंडिया की नागपुर ता मुंबई परवाज़ में गुज़िश्ता माह एक खातून मुसाफिर को बिच्छू ने डंक मारा। मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद डॉक्टर ने मुआयना किया और बादशाह दवाखाने में इलाज के बाद से डिस्चार्ज कर दिया गया। एयर इंडिया ने कहा कि ये कभी कभार पेश आने वाला बदबख्ताना वाक़या फ़्लाइट AI 630 में 23 अप्रैल 2023 को पेश आया। एयरलाइन के बावजूद तैयारी की अच्छी तरह जांच में बिच्छू पाया गया, जिसके बाद कीड़े मार दवा का छिड़काव किया गया। अब दीजिए इज़हारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।